हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग को यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ कि ये हमारा कौन सा लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 का, तो लेक्चर नंबर 8। पिछले हमने 7 लेक्चर्स में क्या क्या किया है, तो हम लोगों ने सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। इसके अलावा और हमने क्या किया, तो प्रॉब्लम सेट 6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा हुआ है, चलिए हम पढ़ते हैं, समझते हैं। इसमें लिखा है कि कंस्ट्रक्ट इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल DSP विथ साइड 7.5 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स क्या हो, इक्वल हो। समझे, जैसे मेरे पास ये ट्राइंगल है, मैंने क्या बोला कि इसके सभी साइड्स क्या है ना, इक्वल है आपस में। जैसे मान लो ये है 2 सेंटीमीटर, ये भी है 2 सेंटीमीटर, ये भी है 2 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के ट्राइंगल को मैं क्या बोल सकती हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि हमें ना देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे पहले तो ड्रॉ करना होगा, राइट, जिसका साइड कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर। समझे, यानी हर एक साइड का लेंथ कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमें उसका इन सर्कल भी बनाना है और सर्कम सर्कल भी बनाना है, दोनों, यानी कि ये वाला सर्कल भी बनाना है और ये वाला सर्कल भी बनाना है। ठीक, इतना हो जाने के बाद आप लोग को ना यहाँ पे रेशियो बताना है। किसका रेशियो बताना है, तो देखो यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू द रेडियस ऑफ इन सर्कल, यानी कि जो सर्कम सर्कल का रेडियस है वो ऊपर रहेगा और जो इन सर्कल का रेडियस है वो नीचे रहेगा, यानी इन दोनों का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, सर्कम सर्कल और इन सर्कल बनाते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे रेशियो भी बता लेंगे। ठीक है, तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला था ना पिछले लेक्चर में कि आप लोग अपने साथ सब कुछ लेकर के बैठना, कंपास, प्रोटेक्टर, एवरीथिंग, जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली चीजें हैं वो आप लोग के पास होनी चाहिए, क्योंकि देखो इसमें भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें भी हमें कंस्ट्रक्शन ही करना है। तो चलो मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगी वैसे वैसे आप लोग करते जाइएगा। पहले हम यहाँ पे एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। रफ, ये देखो मैं स्पेलिंग ही गलत लिख रही हूँ, रफ फिगर। ठीक है, तो वो कैसा बनेगा, अरे ऐसा बनेगा। पहले तो ट्राइंगल बना लेंगे हम लोग। ये लीजिए मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल DSP लिख दूं। ये क्या है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि इसके हर एक साइड का जो लेंथ है वो कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर। ये होगा 7.5, ये भी होगा 7.5 और ये भी क्या होगा 7.5। ठीक है, अब हमें इसका सर्कम सर्कल और इन सर्कल बनाना है। तो सर्कम सर्कल कैसे बनेगा, तो सर्कम सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, यानी वो इसके वर्टाइसेस को टच करता हुआ जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। राइट, सही बोला ना मैंने, ऐसे करके सर्कम सर्कल हो जाता है। और इन सर्कल कैसा बनेगा प्यारे बच्चों, तो इन सर्कल ना हमारा ऐसे बन जाएगा। आ जाइए बता देती हूँ, हमारा इन सर्कल ना इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ऐसा करके बनेगा, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रफ फिगर है। ठीक, मतलब हमारा फिगर कुछ ऐसा ही बनेगा। तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दीजिएगा। क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को बनाना पड़ेगा, क्या बनाना होगा, तो 7.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर बेस बना लीजिएगा। आ जाइए हम 7.5 सेंटीमीटर का बेस बना लेते हैं इस प्रकार से। मान लो ये कितना है 7.5 सेंटीमीटर, मैंने इधर लिख दिया 7.5। ठीक है, फिर क्या करना है, तो ये तो हो गया हमारा SP, ये क्या है S और ये क्या है, ये है P। फिर हमें क्या चाहिए, हमें ये पॉइंट D भी चाहिए ना। अब ये कैसे मिलेगा, तो देखो एक बात, यहाँ पर मैं ना इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ, एक मिनट रुको जरा, क्योंकि ये काफी ऊपर हो गया है। देखो ये कितना है 7.5 सेंटीमीटर, बराबर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7.5, ये हो जाएगा हमारा S और ये हो जाएगा P। ठीक है, अब ये पॉइंट D हमें कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे ये वर्टेक्स है ना पॉइंट D, ये हमें कैसे मिलेगा, तो आपको क्या करना होगा, देखो दोनों तरफ ये भी है 7.5 और ये वाला साइड भी कितना है 7.5 सेंटीमीटर। तो आपको कंपास ले लेना है और इसमें 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिएगा, यानी यहाँ पे इसको रखो और 7.5 सेंटीमीटर का इधर से डिस्टेंस ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक आर्क लगाना और फिर उतने ही मेजरमेंट का इधर भी आप लोग एक आर्क लगाना। ये लग क्यों नहीं रहा, ऐसे करके आप लोग एक आर्क लगा दीजिएगा। ठीक है, तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट D। समझे, तो आ जाओ मैं अच्छे से थोड़ा बना देती हूँ। मेरा ना इधर पूरा लिखा चुका है, रुको आ जाओ, तो इसको मिटाना था, राइट। तो चलो हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से ये ज्वाइंट हो जाएगा और यहाँ से ये ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक,
तो ये हमें क्या मिला, रुको 1 मिनट, अब ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट डी। ये कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर और ये भी कितना 7.5 सेंटीमीटर। तो हमारे सामने इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बन चुका है, राइट। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इन सर्कल भी बनाना होगा और सर्कम सर्कल भी बनाना होगा। तो देखो हम एक काम करते हैं, अच्छा मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं, देखो जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इसमें जो इन सेंटर है, इन सेंटर सुन लीजिए एक बार, इन सेंटर और जो सरकम सेंटर है ना, दोनों क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। यानी जहां पर इन सेंटर आएगा वहीं पर सरकम सेंटर भी आएगा, समझे कि नहीं। तो हम लोग एक ही बनाते हैं, राइट। अगर हमें इन सेंटर मिला यानी सरकम सेंटर भी मिल जाएगा। तो चलो अभी इन सेंटर के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें ना एंगल बाइसेक्टर्स खींचने होंगे। एंगल बाइसेक्टर्स किसी भी 2 एंगल का खींच लीजिएगा। तो हम लोग इस एंगल का खींचते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप रखिएगा कंपास का जो निडल है यहाँ पे रखना और फिर इस प्रकार से इधर आर्क लगा देना, ठीक है। आर्क लगा लिया आप लोगों ने। अब क्या करोगे, यहाँ पर इसको रखोगे, एक आर्क इधर लगाओगे और एक आर्क इस साइड लगाओगे, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है ना, इसको आप इससे ज्वाइंट कर दोगे इस प्रकार से, ठीक है जी। ज्वाइन कर दीजिए, चलिए फटाफट से कीजिए, मेरे साथ साथ करते जाओ, फिर गलती नहीं होगी, राइट। इतना काम आपने कर लिया, फिर से वही काम करना है। यहाँ पर देखो इसका हम एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे। तो ये हमने आर्क लगाया, फिर इधर रखना, एक आर्क इधर लगाना, फिर उतने ही लेंथ का एक आर्क इधर लगाना है, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ला करके इस प्रकार से हम ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। नीचे आ जा, नीचे थोड़ा सा, ठीक हो गया। तो ये देखो ये हमें क्या मिला, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा इन सेंटर एज वेल एज ये हमारा सरकम सेंटर भी होगा, समझे कि नहीं। ये हमारा ना सरकम सेंटर भी होगा, दोनों होगा। आप चाहो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, आप अपनी नोटबुक में देखो हमने क्या किया, ये क्या खींचा है, एंगल बाइसेक्टर्स। अब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींच करके देखिएगा, किसी भी 2 साइड्स का आपको यही वाला पॉइंट मिलेगा, सरकम सेंटर। करके देखो, ये प्रॉपर्टी होती है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है जी। इतनी बातें समझ में आई। अब हम इसकी मदद से इन सेंटर बना सकते हैं ना, क्योंकि हमें इन सेंटर नहीं, इन सर्कल बना सकते हैं ना, क्योंकि हमें इन सेंटर तो मिल चुका है। लेकिन सुनो क्या करना होगा, पहले तो रेडियस का पता लगाना होगा। अब रेडियस का पता कैसे चलेगा, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यानी सीधी सी लाइन खींचेंगे। अब सीधी सी लाइन कैसे खींचोगे, तो फिर से आपको कंपास ले लेना है और इस पे रखना, ठीक है। इस पे रख करके एक आर्क इस साइड लगाना, एक आर्क इस साइड लगाना, ठीक है। मान लो मैंने एक आर्क इधर लगा दिया, एक आर्क इधर लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे रखना एक आर्क इधर, यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर। फिर क्या करेंगे, इसको और इसको हम लोग ज्वाइंट कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है जी। ये लीजिए हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमें क्या मिला, रेडियस मिल गया। अब रेडियस मिलने के बाद इसको, मेरा रेडियस थोड़ा टेढ़ा है ना, थोड़ा और इधर आना चाहिए था, रुको 1 मिनट, मैं अपने रेडियस को ना थोड़ा सीधा करती हूँ और ये यहाँ से गायब हो जा, ये थोड़ा इधर ले लेते हैं, ठीक है। चलो अभी क्या, इसको हम रेडियस मान करके यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, जो क्या कहलाएगा, जो इन सर्कल कहलाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, मैं यहाँ पे इन सर्कल डायरेक्टली बना देती हूँ। आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाओ, यहाँ पे रखो अपना कंपास और फिर गोल गोल घुमा दो, फिर आपका जो सर्कल है ना वो बन करके तैयार हो जाएगा। कैसा सर्कल बनेगा, तो इन सर्कल बनेगा, समझे। बनाओ, तब तक मैं ज़रा ये अच्छे से प्रॉपरली इसको करती हूँ, ठीक। तो ये हमारा इन सर्कल बन चुका है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, सरकम सर्कल भी बनाना है। तो सरकम सेंटर तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है, अब इसकी मदद से हम लोग सरकम सर्कल भी बना सकते हैं। तो क्या करोगे, फिर यहाँ पे रखिएगा इसको और इधर मेजर करो, फिर ऐसे करके आप घुमा दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका सरकम सर्कल। तो आ जाइए, फिर से हम यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं, जो क्या होगा, हमारा सरकम सर्कल होगा, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा हमारा सरकम सर्कल। आप बना करके देख लेना, एक ही में बना दो दोनों को तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बना लीजिए एक ही में, बराबर हो गया ना। थोड़ा सा इसको बढ़ाती हूँ,
तो ये देखिए हमारा सर्कम सर्कल भी बन चुका है, राइट। तो इस प्रकार से हमारा फिगर बनेगा, यानी कि इन सर्कल भी बन चुका है और सर्कम सर्कल भी बन चुका है। और यहाँ से हमें एक नई प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, आप चाहो तो उसको वेरीफाई भी करके देख सकते हो। आप ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना किसी भी दो साइड का, और देखिएगा जो हमारा इन सेंटर है ना वही हमें सर्कम सेंटर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये नई प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर और इन सेंटर दोनों क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, बराबर। तो हमने फिगर तो बना लिया है, देखिए फिगर तो हमने बना लिया, यानी यहां से लेकर के देखो, यहां से लेकर के यहां तक में जो बोला गया था हमने वो काम तो कर लिया। अब हमें क्या बताना है, तो हमें ना यहाँ पे रेडियस बताना है। किसका रेडियस बताना है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू द रेडियस ऑफ इन सर्कल। अब ये कैसे किया जाए, तो देखो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि जब आप क्या करोगे ना, मतलब देखो हमें यहाँ पे रेडियस क्या बताना है, रेडियस सर्कम सर्कल के रेडियस और इन सर्कल के रेडियस का हमको रेशियो बताना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए। देखो ऊपर क्या आएगा, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, राइट, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। फिर इसके नीचे क्या आएगा, तो रेडियस ऑफ इन सर्कल। तो एक बात बताऊं, यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा, 2:1, यानी कि 2/1 ही इसका आंसर मिलेगा। अब कैसे, देखो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ये हमें कैसे मिलेगा, तो देखो ये हमारा सर्कम सेंटर है, राइट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन जाएगी ना वो क्या हो जाएगा, वो हमारा रेडियस होगा। सर्कम सर्कल की मैं बात कर रही हूँ, देखो ये सेंटर है, सर्कम सेंटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैंने कोई लाइन खींची तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस। आप इसको मेजर करके देखिएगा, आपको जानते हो क्या मिलेगा, आपको इतना मिलेगा 4.2, कितना मिलेगा, 4.2 सेंटीमीटर। अगर 4 मिला ना तो भी चलेगा, बस आप ये ध्यान में रखो कि जो आपका फाइनल आंसर है ना यही आना चाहिए। आप अभी मेजर करके मुझे बताइए कि आपका आंसर कितना आता है, 4 आता है या फिर 4.2, यानी कि 4 के लगभग ये कुछ तो आएगा अगर आपने ये पूरा प्रॉपरली मेजरमेंट किया रहेगा। क्योंकि देखो कभी आगे पीछे हो जाता है तो इसके करीब में आ सकता है, 4.2 आ सकता है या फिर 4.4 करके आ सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी आया, आप चिंता मत कीजिएगा। तो चलिए मैं एक लिख देती हूँ, 4.2 लिख देती हूँ, ठीक है। तो हमें रेडियस ऑफ, पहले मैं इसको मिटा देती हूँ, मैंने तो डायरेक्टली आंसर लिख दिया, आंसर नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या मेजर किया, तो हमने इधर मेजर किया है जो सर्कम सर्कल है उसका रेडियस, ठीक है। अब हम इन सर्कल का रेडियस मेजर कर लेंगे। तो देखो इन सर्कल का रेडियस कहाँ पर है, ये हमारा इन सेंटर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन है ना ये क्या है बच्चों, ये हमारा रेडियस है इन सर्कल का। तो इसको जब आप मेजर करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा जानते हो, आपको या तो 2 मिलेगा या फिर 2.1 के करीब मिलेगा कुछ, या फिर 2.2 भी मिल सकता है, ठीक है। मतलब देखो आगे पीछे ऐसे होता रहता है, क्योंकि जब हम प्रोटेक्टर ऐसे घुमाते हैं, राइट, तो कभी थोड़ा सा इधर घूम गया, उधर घूम गया, तो इसके आसपास में ही आपको आंसर मिलेगा। तो देखो अगर आप लोगों को ये 4.2 मिला है ना तो आपको ये कितना मिलना चाहिए, 2.1 मिलना चाहिए, तभी जाके आपको रेशियो 2:1 मिल पाएगा, ओके। अगर आपको सर्कम सर्कल का रेडियस 4 मिला है तो फिर इन सर्कल आपको 2 मिलना चाहिए, और अगर आपको सर्कम सर्कल का रेडियस 4.2 मिला है तो ये कितना मिलना चाहिए, 2.2, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपको क्या मिलता है, राइट। तो यहाँ पर मुझे ये चीजें मिली हैं, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये नहीं किया, मैंने कल खुद बैठ करके ये जो है ना ये फिगर, क्योंकि बोर्ड पे तो ये बन नहीं पा रहा, फिर मैंने ना अपनी नोटबुक में बनाई थी, मैं आप लोग को एक बार दिखा देना चाहती हूँ, ठीक है। कल मैं बना रही थी और देखो मैंने बनाया भी था, ये देखो यहाँ पर मैंने, मतलब देखो अपने मन से यहाँ पे मैं वैल्यूज तो बता नहीं सकती थी क्योंकि बताया तो फिर गलत हो जाएगा, तो मैंने खुद ये बनाया और मुझे जानते हो ये कितना मिला, ये जो है ना रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल वो मुझे मिला 4.2 सेंटीमीटर, और जो इन सर्कल है ना वो मुझे कितना मिला 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके लगभग ही मिला था। तो आप लोग को भी ऐसे मिलेगा, देखो मैंने ये प्रॉपरली अच्छे से ड्रॉ किया यहाँ पे। तो देखिएगा क्या आएगा, अब इसको कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल, देखो इधर भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है, इधर भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा 42, यहाँ पर क्या आएगा 2.21। अब कैंसिल करते हैं, 2 1 से 2, 2 2 से 4, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/1, यानी कि जो रेशियो है ना वो हमें क्या मिला प्यारे बच्चों, 2:1, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेशियो ऑफ, देखो यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं कि रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू द रेडियस ऑफ इन सर्कल
इन सर्कल इज 2:1, समझे। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ऐसे ही आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है जी। ये है इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज आवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर होता है कंप्लीट, ठीक है, हाँ ऐसे ही करना। चलो अब हम आगे चले और थर्ड क्वेश्चन को देख ले। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो इसमें भी हमें कंस्ट्रक्शन ही करना है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल NTS, जिसमें NTF 5.7 सेंटीमीटर और TS कितना है 7.5 सेंटीमीटर और एंगल NTS कितना है 110 डिग्री एंड ड्रॉ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ इट। ये देखो अपने आप ही गायब हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या ड्रॉ करना है, इन सर्कल ड्रॉ करना है, इसके अलावा हमें सर्कम सर्कल भी ड्रॉ करना है। तो सिंपल है, चलिए कर देते हैं। रफ फिगर पहले बना लिया जाए, आ जाइए। तो रफ फिगर कैसे बनेगा, NTS हमें ट्रायंगल बनाना है ना, तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। NTS नाम इसका लिख देते हैं, राइट। अब देखिएगा जो NT है ना, N से लेकर के T, ये कितना है 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 और TS यानी कि ये कितना है 7.5 सेंटीमीटर और एंगल NTS ये कितना है, ये है 110 डिग्री। देन ड्रॉ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। तो कैसे होगा, चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये ट्रायंगल ही बना लेते हैं। अच्छा हमें इन सर्कल भी बनाना है, सर्कम सर्कल भी बनाना है। तो इन सर्कल मतलब ये सर्कल के अंदर आ जाएगा इस प्रकार से, जो इसके सारे साइड्स को टच करेगा ट्रायंगल के, राइट। और सर्कम सर्कल यानी क्या, बाहर आएगा, जो इसके वर्टाइसेस को टच करेगा इस तरीके से, ठीक है जी, बराबर सही हो रहा है ना, ठीक है। ऐसे ही हमारा फिगर बनेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो लाइन खींचेंगे यानी कि बेस बनाएंगे। बेस कितने सेंटीमीटर का है, 7.5 सेंटीमीटर का है। देखो मैंने इधर 7.5 लिखा था, तो आ जाओ बेस हम बना लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर, ठीक। थोड़ा और नीचे कर लूँ क्या, ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर, ये लीजिए मैंने इधर लिख दिया। और इसका नाम क्या हो जाएगा, TS। फिर जो एंगल T है ना वो है 100 डिग्री का। तो चलिए 100 डिग्री का यहाँ पर हम लोग एंगल बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ना हमें यहाँ पर वो लेना होगा, प्रोटेक्टर लेना होगा। चलिए प्रोटेक्टर उठा लीजिए अभी, ये लीजिए, मैंने तो प्रोटेक्टर ले लिया है, अब आपकी बारी है, ले लो फटाफट से। चलो प्रोटेक्टर तुम ऊपर चलो, यहाँ पे रखा। हमें 110 डिग्री देखना है ना, इधर से काउंट करना चालू करो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 110। 110 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, गायब हो जा तू। तो अब इसको यहाँ से हम लोग ज्वाइन कर देंगे, थोड़ा और ऊपर तक लेकर के जाएंगे, क्या पता ऊपर तक जा सकता है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बना है, 110 डिग्री का। तो इधर हम लोग लिख देते हैं 110 डिग्री, बराबर। और उसके बाद देखिएगा ये जो है इसका लेंथ, यानी अब देखो ध्यान से, आप लोग को बताती हूँ, हमने यहाँ पे ये एंगल भी बना लिया, ये साइड भी बना लिया, यानी कि बेस भी बना लिया है। अब हमें ये जो पॉइंट N है ये कैसे मिलेगा, ये वाला साइड तो हमें दिया ही नहीं है। अगर ये वाला साइड दिया रहता यहाँ पे एक आर्क लगाते, पर वो नहीं दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन ये वाला साइड दिया गया, कितना दिया है 5.7 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, अपना कंपास ले लोगे और 5.7 सेंटीमीटर उधर मेजर करो कंपास में अपने ये स्केल की मदद से, और फिर इधर रखना और इधर ला करके एक आर्क लगा देना, ठीक है। चलिए कीजिए। तो जब हम यहाँ पे आर्क लगाएंगे, ये 7.5 है ना, तो क्या बोला था 5.7, यानी कि थोड़ा ये इससे कम ही आएगा, मान लो 5.7 यहाँ पर आता है, ठीक। आप इस तरीके से आर्क लगा लो। फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको ना ज्वाइन कर देंगे। ये जो पॉइंट हमें मिला ये क्या है, पॉइंट N है, ये क्या है, पॉइंट N, समझे। अब हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो ट्रायंगल है वो बन चुका है। और ये कितना है, ये है 5.7 सेंटीमीटर, ये भी मैंने लिख दिया है। काफ़ी छोटा मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, आप लोग देख रहे होंगे आपके टेक्स्ट बुक, मतलब आपने जो अपनी नोटबुक में बनाया है वो बड़ा ट्रायंगल होगा, लेकिन उसका शेप तो ऐसा ही होगा, आप देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि मैंने ये थोड़ा छोटा लिया, ये भी छोटा लिया ना, इसके लिए मेरा ट्रायंगल छोटा बना है, लेकिन आपका ट्रायंगल बड़ा बनेगा, मुझे पता है। चलो अभी देखो यहाँ पर हमें क्या बनाना होगा, हमने इधर ट्रायंगल तो बना लिया है, अब हमें इन सर्कल बनाना है और फिर सर्कम सर्कल बनाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले हम इन सर्कल ही बना लेते हैं। तो इन सर्कल के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट, तो हमें किसी भी दो एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर खींचना होगा। तो हम लोग इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच लेते हैं। चलिए
यहाँ पर एक काम करते हैं, एंगल बाइसेक्टर खींचने के लिए इधर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे रखेंगे अपना प्रोटेक्टर, ऐसे करके आर्क लगा देंगे, फिर यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर, फिर यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर। अभी क्या इन दोनों को हम लोग यहाँ से करके ऐसे करके ज्वाइंट कर देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, राइट, ठीक। तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। अभी ये वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर हम खींचेंगे, तो यहाँ पर मैंने ये आर्क लगाया, फिर इधर रख करके एक आर्क इधर, यहाँ पे रख करके एक आर्क इधर लगाएंगे। उसके बाद क्या, यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दो, सिंपल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऐसे करके आप ज्वाइंट कर सकते हो। ये लीजिए, हमने ये ज्वाइंट कर दिया, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको नीचे लेना पड़ेगा, थोड़ा इधर इधर इधर, ठीक है ना आप। और यहाँ पे हम एरो का निशान लगा देते हैं। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, एक मिनट रुको ना, मैं फिर से ये बनाती हूँ। अरे यहाँ से ये शुरू होगा और फिर ये यहाँ से होता हुआ जाएगा, और थोड़ा सा इसको नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर दूसरा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, इन सेंटर मिला। अब इन सेंटर की मदद से हम लोग क्या खींचेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे। परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने बताया था, एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इधर लगाना, फिर इधर और इधर। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वहां से हम इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमें क्या मिलेगा बच्चों, रेडियस मिलेगा, राइट। अब रेडियस की मदद से हम यहाँ पे सर्कल भी ड्रॉ कर लेंगे। तो क्या करना होगा, देखो यहाँ पे इसको सेंटर मानना और इसको रेडियस मानना, फिर यहाँ पे कंपास रखिए और उसको गोल गोल घुमा दीजिए, जो इसके साइड्स को टच करता हुआ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सर्कल बन करके तैयार हो जाएगा। चलो फटाफट से सर्कल बना लो, तब तक मैं भी बना देती हूँ यहाँ पर सर्कल। तो ये देखो, ये हमारा इन सर्कल है, आप लोग देख सकते हैं, राइट। तो हमने ये इन सर्कल बना लिया। अब बारी है सरकम सर्कल की। तो सरकम सर्कल आपको बनाने के लिए क्या करना होगा, हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होगा, और तब जाके आप लोग सरकम सर्कल बना सकते हैं। तो क्या ये आप लोग खुद से करेंगे, क्या मैं ये आप लोग को होमवर्क में दे दूं? देखो अभी क्या करना ना, हमारा इन सर्कल तो बन चुका होगा, मेरे साथ साथ आप लोगों ने बनाया ही होगा, तो आपका इन सर्कल तो बन चुका है। अभी सरकम सर्कल तो आप बनाइए, ठीक है। देखिए क्या करेंगे आप लोग, इस फिगर में बहुत ज्यादा लाइंस खींच दिए, तो इसको जाने देना। फिर से ना ट्रायंगल बनाना, ऐसा ही ट्रायंगल बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है, ठीक। और उसके बाद से आप क्या करोगे, उसका सरकम सर्कल बना लीजिएगा। सिंपल है, आप कर सकते हो। मैंने सरकम सर्कल बनाने का आपको तरीका बता दिया है, तो प्लीज आप ये खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नया सर्कल बनाना, फिर जाके सरकम सर्कल। सरकम सर्कल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो ट्राइंगल में किसी भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों को खींचना होता है, ठीक है जी। तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे और कितने क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा प्रॉब्लम सेट 6 है वो हो जाएगा कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन।